मुरैना में दो अलग अलग स्थानों पर 90 ट्रॉली अवैध चंबल रेत का विनष्टीकरण किया गया। बताया गया है कि करीब 17 लाख रुपए की नष्ट की गई। पहली कार्रवाई झुंडपुरा हॉस्पिटल के पास और दूसरी मुरैना आगरा मार्ग से देवगढ़ थाने की ओर नहर के किनारे हुई। झुंडपुरा हॉस्पिटल के पास लगभग 40 ट्रॉली अवैध रेत डंप मिलने पर रेत को जेसीबी मशीन से मिट्टी में मिलाकर विनष्टीकरण किया। इस रेत की अनुमानित कीमत 6 से 7 लाख रुपए है। मुरैना आगरा मार्ग से देवगढ़ थाने की ओर नहर के किनारे से लगभग 700 मीटर अंदर एक निर्माण स्थल पर भी कार्रवाई हुई। यहां 50 ट्रॉली चंबल की रेत अवैध रूप से डंप की गई थी। टीम को रेत चंबल से अवैध उत्खनन कर निर्माण कार्य को लाना प्राप्त हुआ। इसके बाद जेसीबी मशीन से इसे भी मिट्टी में मिला दिया। इसकी भी अनुमानित कीमत 8 से 10 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं देवरी वन रेंज अधिकारी ने बताया कि अवैध रेत उत्खनन और परिवहन के विरुद्ध सतत रूप से कार्रवाई की जा रही है। भविष्य में भी ऐसी ही सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। वन विभाग की यह कार्रवाई न केवल प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि अवैध गतिविधियों में संलिप्त लोगों को सख्त संदेश भी है। आज दिवस को श्रीमान वन मंडलाधिकारी मुरैना और मुख्य वन संचालक ग्वालियर के दिए गए निर्देशानुसार कुछ शिकायतें और चंबल नदी से अवैध रेत उत्खनन परिवहन की प्राप्त हो रही थी। उस देवरी से लगभग 1.5 किलोमीटर पर नहर किनारे एक निर्माण कार्य चल रहा था, जिसमें 40 से 50 लगभग ट्रैक्टर ट्राली डंप था। उसे मिट्टी मिलाकर जेसीबी सहायता से विनष्टीकरण की कार्रवाई की, जिसकी अनुमानित कीमत 8 से 10 लाख रुपए है। इसी के साथ अन्य स्थान झुंडपुरा पर एक हॉस्पिटल निर्माण कार्य किया जा रहा था। उसमें लगभग 35 से 40 ट्रैक्टर ट्राली डंप था। उसमें भी मिट्टी मिलाकर जेसीबी सहायता से विनष्टीकरण की कार्रवाई की गई। उसकी अनुमानित कीमत लगभग 6 से 7 लाख रुपए है। इस प्रकार की अवैध रेत रोकथाम हेतु सतत रूप से कार्रवाई जारी रहेगी। थैंक यू। मुरैना से देवेंद्र सिंह राजपूत की ये रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका। राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।